रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे देखो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। जैसे तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि बस दो ठो लॉ है, फिर न्यूमेरिकल उस पर क्या बनेगा, बट देखो ये न्यूमेरिकल कैसे आया हुआ है। लाइट की रे आ रही है, टकराने के बाद ऊपर चली जा रही है, हमें इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है। कॉन्वेक्स मिरर है ये। पॉइंट पी कोऑर्डिनेट बताने के लिए एक चीज तुम याद रखना, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है सिर्फ प्लेन मिरर के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है, वो कर्व मिरर के लिए भी सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारा ऐसा भी मिरर अगर बना हुआ है, अगर ऐसे मिरर, तो उसमें भी ये लाइट की रे आएगी, यहाँ से टकरा के वापस ले जाएगी, ये नॉर्मल इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेगा। सेम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से देखो अगर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करें हम, तो नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल का काम होता है इस सरफेस को 90 डिग्री पे कट कर देना। ये देखो नॉर्मल को जब ये इस सरफेस को 90 डिग्री में कट करेगा, तो ये एंगल जो तुम्हारा है ये है तुम्हारा 45 डिग्री, ये एंगल 45 होगा। जब ये एंगल 45 होगा तो ये एंगल देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 45 होगा। ये 45 है, ये तुम्हारा नॉर्मली कट किया हुआ है, मतलब ये टोटल एंगल अगर तुम अगर इस सरफेस को बस उठा के अगर हम यहाँ से देख लें, अगर ये अगर ऐसे, तो ये लाइट की रे कुछ ऐसे गई है, यहाँ से इधर चली गई, ये पॉइंट पी है तुम्हारा यहाँ पे। ये यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा था कि ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखो ये जो सरफेस है ये इतना 90 डिग्री है, तो ये भी इतना 90 डिग्री होगा। ये जब 90 डिग्री है, यहाँ से एक तुम टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो ये 90 है, ये 45 है, ये क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और ये भी 45 होगा। अच्छा ये लाइन क्यों ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि हमें पॉइंट बताना है, और पॉइंट बताने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब एक बात ये बताओ, तुम्हें y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 साइन 2x, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 साइन 2x। यहां से अगर देखो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स टेन थीटा होता है या स्लोप होता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं, और स्लोप का क्या एंगल है, ये है 45 डिग्री, टेन 45, ये कितना हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। यहां से अगर y की वैल्यू अगर रख के देखो तो dy बाई डी एक्स इसके थ्रू क्या हो जाएगा 6 cos 2x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1045 के बराबर ही होगा ये चीज। यहां से देखोगे अगर तुम, तो cos 2x इज इक्वल टू 1/6 होगा। 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6 होगा, और x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1/6 होगा। ये तुम्हारी x का कोऑर्डिनेट आ गया। y के कोऑर्डिनेट के लिए इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन 2 1/2 cos इनवर्स 1/6। ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट आ गया, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ गया, यही दोनों कोऑर्डिनेट तुमसे इस पॉइंट पे पूछा हुआ था।